गौरक्षा नशा मुक्ति एवं स्वदेशी चेतना को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विचार विमर्श प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी विश्वामित्रानंद गिरिजी राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरक्षा परिषद विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेश गिल, हरियाणा चंडीगढ़ संगठन मंत्री मोहित शर्मा, प्रांत महामंत्री शेखर जी, विनीत जी, हरियाणा प्रांत मीडिया एडवाइजर सुमित कुमार भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान गौरक्षा गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिए जाने तथा देसी विदेशी उत्पादों को अपनाने जैसे ज्वलंत विषयों पर गंभीरता से विचार किया गया। महामंडलेश्वर स्वामी विश्वामित्रानंद गिरी जी ने कहा कि गौ रक्षा केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसे जन आंदोलन का रूप देना समय की आवश्यकता है। इस अवसर पर यह भी घोषणा की गई कि 14 जनवरी को एक भव्य गौ रक्षा एवं नशा मुक्ति यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से साधु संत, महंत, विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाएं बढ़ चढ़कर भाग लेंगी। ये यात्रा समाज को नशे से दूर रखने, गौ माता को संरक्षण, स्वदेशी जीवन शैली को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम होगा। मीडिया एडवाइजर सुमित कुमार ने कहा कि गौरक्षा परिषद समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और आने वाले समय में नशा मुक्ति, गौरक्षा एवं स्वदेशी अभियान को और व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में सभी नागरिकों से आह्वान किया गया कि वे 14 जनवरी को आयोजित होने वाले इस ऐतिहासिक यात्रा में सहभागी बनकर गौ माता के सम्मान, नशा मुक्त समाज और स्वदेशी भारत के संकल्प को मजबूत करें। इस मौके पर गौ रक्षा परिषद से भूपिंदर, पुनीत, कृष्ण गौतम और अन्य गौ भक्त मौजूद रहे। प्रेस वार्ता रखी गई है गौ रक्षा परिषद द्वारा, किन विषयों को लेकर ये प्रेस वार्ता रखी गई है और क्या अहम मुद्दे हैं जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको गोरक्षा परिषद के विषय में बताना चाहूंगा। हमारा संगठन गोरक्षा परिषद जो है गाय को समर्पित संगठन है। आज के युग में सबसे बुरा हाल अगर किसी का है तो वो गाय का है, जो सड़क पर कूड़ा खाने को मजबूर है। हमारे धर्म में उसको माँ की उपाधि तो दी गई है, लेकिन वो आज भी कट रही है, सड़क पर घूम रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं और कूड़ा खाने को मजबूर है। तो इसलिए हमने गोरक्षा परिषद का गठन किया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा परिषद से, साथ में हमारे विनीत जी हैं जो प्रांत महामंत्री, शेखर जी हैं जो कि प्रांत महामंत्री हैं, हमारे विनीत जी हैं जो प्रांत संयोजक हैं, सुमित जी हैं जो प्रांत मीडिया प्रभारी। तो आज ये वार्ता इसलिए रखी गई है कि सबसे पहले तो हमारी एक ये निवेदन है सरकार से कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा अति शीघ्र मिलना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। तो अगर ये काम अभी नहीं हो पाया तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए पहला निवेदन तो मुख्यमंत्री जी से यही है कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाए। साथ ही साथ हम 14 जनवरी को एक कार्यक्रम रखने जा रहे हैं जो हमारे द्वारा संचालित गौशाला है, नक्कल गौशाला में नशा मुक्ति के खिलाफ एवं गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए हम एक भव्य यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं और यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं। तो इस जानकारी हेतु आज की ये वार्ता बुलाई गई। महामंडलेश्वर जी, जो ये यात्रा रहेगी वो कहाँ से कहाँ तक रहेगी और किन विषयों पर इस यात्रा का जो है अनावरण किया जाएगा? ये यात्रा समाज को जागृत करने के लिए, नशा मुक्ति के लिए और गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए बरवाला में निकाली जा रही है। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए पहले भी कयास लगाए गए हैं विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा। अब राष्ट्रीय से आप राज्य के ऊपर ही उसको लेकर आना चाहते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि हम राष्ट्रीय से राज्य पे आ रहे हैं। बात यह है कि हम जहाँ रहते हैं, जिस राज्य में हम रहते हैं, प्लस साथ में क्या है कि उत्तराखंड में और महाराष्ट्र में राज्य माता का दर्जा दिया जा चुका है। इसलिए वहां पर हमारे पास एक रेफरेंस है देने के लिए सरकार को कि जब अन्य राज्यों में ये कार्य हो सकता है तो हमारे हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता, जो हरि का राज्य है और जहां पर हिंदूवादी सरकार है, तो वहां पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता। विभिन्न बुच्चड़ खाने जो हैं खुले हुए हैं हरियाणा में भी और देश के अनेक कोनों में, तो उन पर भी सरकार की तरफ से कोई लगाम नहीं कसी गई अभी तक। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं इसमें सरकारी हस्तक्षेप है या किस नजर से देखते हैं आप इसे? देखिए, सरकार किस लिए मजबूर है ये मुझे नहीं पता, ये सरकार का विषय है, मैं उस पर ज्यादा जानकारी नहीं रखता। पर अगर ऐसा हो रहा है, अगर बुच्चड़ खाने हैं तो वो अवश्य ही बंद होने चाहिए
गौ माता बिल्कुल भी पूर्ण रूप से गौ हत्या बंदी होनी चाहिए। आज से करीबन 5-6 साल पहले जो है पंचकुला के आसपास के क्षेत्र में गोवंश भारी मात्रा में पकड़ा गया था गाड़ियों में, जो बूचड़खानों के लिए ले जाया जाता था। तो उस समय में सरकार द्वारा और उस समय के मौजूदा मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि गौरक्षा टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी तैनात होगा उस टास्क फोर्स के साथ। लेकिन बाद में वो चीज नहीं हुई। तो आप कैसे देखते हैं, कैसे रोका जा सकता है इन गोवंश को कटने से, कैसे बचाया जा सकता है? मुझे लगता है कि अगर कोई गौ हत्यारा पाया जाता तो उसको सीधा सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर कोई गाय की हत्या करता है या गाय पर किसी भी प्रकार का कोई शोषण करता है तो फांसी की सजा की हम मांग रखते हैं। पहले से बहुत सुधार आया, ऐसा नहीं है कि सुधार परिस्थिति सुधरी नहीं है, परिस्थिति बहुत हद तक सुधरी है प्रदेश में, लेकिन फिर भी जो होना चाहिए उसमें अभी कहीं ना कहीं कुछ अगर बात की जाए जिस तरह से गाय हैं वो सड़कों पे घूमती मिलती हैं और हरियाणा में गौ सेवा आयोग भी बना हुआ है, फिर भी और कई बहुत सारी गौशालाएं भी हैं, फिर भी उस तरह से मतलब गाय घूम रही हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रदेश में गौ सेवा आयोग है जो अच्छा कार्य कर रहा है। मुझे याद है क्योंकि हम स्वयं गौशाला चलाते हैं, तो कुछ समय पहले तक जो हमारे को ग्रांट मिलती थी वो केवल 4 रुपए मिलती थी प्रति गाय। आज वो ग्रांट बढ़कर 4 रुपए से 20 रुपए हो चुकी है, लेकिन जो गाय का एक्चुअल खर्च है वो 60 से 70 रुपए है। तो पहले से बहुत अधिक सुधार है, लेकिन बहुत कुछ करने की आवश्यकता भी है। महाराज जी, आपने बताया कि पहले 5 से 20 रुपए मिलते थे, पहले 4 रुपए मिलते थे, अब 20 रुपए मिलने लगे हैं, और आप बता रहे हैं कि खर्चा 70 रुपए है, तो कैसे चलेगा आप बताइए? तो यही तो चुनौती है हमारे सामने, गौशाला के सामने। अभी हमारे को समाज के सहयोग के साथ, सनातनियों के सहयोग के साथ ये कार्य हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहले से बहुत अधिक सुधार हुआ है परिस्थिति में, हम केवल और केवल निंदा नहीं कर सकते। पहले से सुधार है, लेकिन बहुत कुछ होने की आवश्यकता है। आपने गौरक्षा परिषद संगठन क्या कर रहा है लोगों के लिए? गौरक्षा परिषद जो है वो अलग अलग तरीकों से कार्य कर रहा है। जैसे कि हमारे द्वारा एक गौ एम्बुलेंस चलाई गई है, जिसमें हम घायल गौ माताओं को, अगर कोई एक्सीडेंटल का हमारे पास फोन आता है तो वहां पर तुरंत जाकर हमारी एम्बुलेंस गायों को अपनी गौशाला में लाकर उनका उपचार करती है। साथ ही साथ हम समाज में जागृति फैलाने का कार्य भी कर रहे हैं। साथ ही साथ हम रात को टोल पर खड़े होकर हमारे जो गो कमांडो, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, हम उनको गो कमांडो की संज्ञा देते हैं। तो हम गो कमांडो तैयार कर रहे हैं। गो कमांडो वो जो गाय की रक्षा के लिए कमांडो की तरह, सैनिक की तरह रात भर खड़ा रहता है। तो वो जगह जगह पर नाके लगाकर रात को गाड़ियों की चेकिंग भी गौ रक्षा परिषद द्वारा की जा रही है। बात की जाए जिस तरह से लोग गायों को रखते हैं दूध के लिए, उसके बाद छोड़ देते हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होते हैं, चाहे उसमें गाय हो चाहे फिर इंसान हो, दोनों ही घायल पाए होते हैं। देखो, गाय की जो रक्षा है वो केवल नारे से नहीं होगी, वो नीति से होगी। तो एक नीति बनाने की आवश्यकता है कि अगर गाय को रजिस्टर किया जाए और जो भी उसको छोड़ता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, कि अगर आपने दूध पीकर गाय को सड़क पर छोड़ दिया तो आप जो है आप फाइन भरें या आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कोई सजा होनी चाहिए। मान जी, जो मोनू मानेसर है वो गौ रक्षा में बहुत ज्यादा चर्चित नाम था, अब वो पीछे हटता जा रहा है क्योंकि उस पर 2-3 जगह से पर्चे जो है दर्ज हुए हैं। किस नजर से, कैसे देखते हैं सर? दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि जो गोरक्षा के कार्य के लिए आगे आ रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ना कि उनको उठाकर सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू युवक की जो बर्बरता से हत्या कर दी गई है, उसे किस तरीके से आप देखते हैं? अत्याचार भी काफी हो और रहे हैं, काफी ज्यादा हमले भी हो रहे हैं, भारत सरकार द्वारा भी। देखते हैं आप इसको। देखो, आज का जो युग है वो घर में घुसकर मारने का युग है। तो जिस प्रकार से पाकिस्तान में हम लोगों ने घुसकर वहां पर सबक सिखाया, मुझे लगता है बांग्लादेश में भी कुछ ऐसी कार्रवाई करने की आवश्यकता। महाराज जी, 2014 के अंदर जो बूचड़खाने थे बहुत ही कम नामात्र थे, लेकिन 2014 के बाद बेशुमार सरकार ने लाइसेंस बांटे बूचड़खानों के लिए, इसके बारे में ऐसा डेटा मेरे पास नहीं है, पर अगर ऐसा है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए। ये काला कलंक है भारत के लिए, क्योंकि ये देश हिंदुओं का देश है। और अगर हिंदुओं के देश में हिंदुओं की माँ को इस तरह से काटा जाए, उसका कत्लेआम हो, तो ये हिंदुओं के लिए शर्म की बात है, मरने तक की बात। महाराज जी, देखा गया कि सड़कों पर गौवंश है आपको हर जगह नजर आ जाएगा, कूड़ों के ढेर में हर जगह। तो इसके लिए जबकि कहा भी गया कि हर गौशाला को कुछ गौवंश अडॉप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर दुर्घटनाओं का कारण भी हम मानते हैं कहीं ना कहीं होता है, और कूड़े करकट जहां भी होते हैं वहां नजर आता है, तो उसके लिए क्या देखते क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, मुख्यमंत्री ने अभी एक अभियान चलाया
कि गौशालाओं में सारे गोवंश को ले जाया जाए। डीसी लेवल पर सभी गौशालाओं की मीटिंग बुलाई गई। गौशालाओं से आप निवेदन किया गया कि आप गौशालाओं में गोवंश को लीजिए, लेकिन गौशाला की भी एक कैपेसिटी है, उसकी खिलाने की भी एक कैपेसिटी है, जगह की भी, स्थान की भी एक कैपेसिटी है। तो जितना गोवंश इस समय सड़क पर है उससे कैपेसिटी उससे कहीं ज्यादा कम है। तो इसका जो समाधान है वो है गो अरण्य, गो सेंचुरी बननी चाहिए, जैसे टाइगर की सेंचुरी बनी है। गौशाला एक जेल है, जेल की तरह उसको बंद करके हमने रख दिया, उसको वहीं पर खिला रहे हैं, वहीं पर वो गोबर कर रही है, उसी गंदगी में वो खड़ी है, वो एक जेल की तरह कार्य कर रही है। लेकिन गो अरण्य है, गौ सेंचुरी होनी चाहिए जिसमें वो खुले में घूम पाए। तो ऐसे गौ सेंचुरी बनाने की आवश्यकता है प्रदेश। तो क्या आपने इसके लिए मुख्यमंत्री किसी से बात की गौ अरण्य के लिए कि भी ऐसे होना बिल्कुल। चाहिए? मेरी बात हुई है और पहला गो अरण्य शायद करनाल में खुलने जा रहा है, सरकार द्वारा ये मुझे जानकारी प्राप्त। महाराज जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी जो है गो माता को बचाने का नारा देती आई है। तो लेकिन देखा जाए प्रदेश भर में जो प्राइवेट गौशालाएं ज्यादा हैं, सरकारी गौशाला नाम मात्र की ही हैं, गिनी चुनी। तो कैसे देखते हैं, क्या ये सिर्फ नारा देने वाली सरकार है या असली तरीके से काम किया जा रहा है कुछ ग्राउंड लेवल पर? देखिए, आपने कहा कि सरकारी गौशालाएं नहीं है, तो सरकार का काम भी नहीं है गौशाला चलाना। जो है गौशालाएं हैं, जो मंदिर है, हम तो पहले ही चाहते हैं कि वो सरकार के उसमें ना रहे। जो भी है ये धर्मनिरपेक्ष जब हम कहते हैं तो सरकार का काम नहीं है गौशाला चलाना, मंदिर चलाना। हम तो चाहते हैं कि सरकार मुक्त करे, जो मंदिरों के ऊपर भी सरकार का अधिग्रहण है वो मुक्त होना चाहिए और प्राइवेट ट्रस्ट, हिंदू ट्रस्टों के पास